Good morning, students. So in last lecture we have learned different types of fraction. So last के lecture में हमने fraction सीखा था. Fraction में सबसे पहले हमने सीखा quarter part. So what is mean by quarter part? A quarter part means if we take one thing and we divide it in four parts. एक चीज को हमने कितने पार्ट किए हैं? कितने पार्ट किए हैं? 4 पार्ट किए हैं. और 4 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स क्वार्टर. 4 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स क्वार्टर. यस, क्वार्टर. सो 4 पार्ट में से 2 पार्ट्स मीन्स 4 पार्ट में से 2 पार्ट. सो मीन्स हाफ. सो 2 पार्ट बनाए. एक चीज के को 2 पार्ट बनाए और 2 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स हाफ. 2 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स हाफ. एंड जब 1 थिंग के हम 4 पार्ट बनाते हैं और 4 पार्ट में से 3 पार्ट लेते हैं. 4 पार्ट में से कितने पार्ट लेते हैं? 3 पार्ट लेते हैं. दैट्स टाइम इट्स बिकम 3 क्वार्टर. व्हाट्स कॉल्ड 3 क्वार्टर. इसको क्या बोलते हैं? 3 क्वार्टर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंपेयरिंग फ्रैक्शन. हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन. सी, अभी बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है और बड़ा छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये कैसे कंपेयर करना है. लेट अस सी नाउ. कंपेयरिंग फ्रैक्शन मींस, देखो कोई भी एक चीज हो उसको डिवाइड कर रहे. नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ कैडबरी. यस, सी दिस इज अ कैडबरी एंड इफ वी डिवाइड इनटू 2 सेम इक्वल पार्ट. कितने पार्ट किए हमने? 2 पार्ट है. टोटल कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट. और 2 पार्ट में से हमने क्या किया है? 1 पार्ट लिया है. सो हाउ मेनी टोटल पार्ट्स हियर? 2 पार्ट्स. हाउ मेनी टोटल पार्ट्स हियर? 2 पार्ट्स. सो 2 पार्ट में से हाउ मेनी कलर पार्ट हियर? 1 पार्ट. सो इट इज कॉल्ड 1 हाफ. व्हाट सेड? 1 हाफ. सो ये कैडबरी कितनी अभी डिवाइड किए हमने, तो कितने कितने पार्ट हो गए? हाफ हाफ डिवाइड हो गए. कितने हो गए? हाफ हाफ. ओके. सी, अगर यहाँ पे 2 भाई है तो एक कैडबरी दोनों को सेम सेम डिवाइड की. आया समझ में आपको? एक कैडबरी 2 ब्रदर है, ब्रदर एंड सिस्टर, वो डिवाइड किए. एक ही कैडबरी लाई है पापा ने और वो डिवाइड किए दोनों में. तो डिवाइड करने के बाद दोनों को कैसी मिली? सेम मिली, हाफ हाफ मिली, है ना. सो यहाँ पे कितने भाई है? यहाँ पे कितने भाई है? 3 भाई है. एंड इट हैज टू डिवाइड इनटू 3 ब्रदर. और 3 ब्रदर में एक कैडबरी डिवाइड की है, तो उसने पापा ने उसको 3 पार्ट करके दिए. सो हाउ मेनी टोटल पार्ट हियर? 3 पार्ट्स हियर. हाउ मेनी टोटल पार्ट हियर? 3 पार्ट. एंड हाउ मेनी गेट 1 चाइल्ड? 1. सो यहाँ पे कलर पार्ट कितना है? 1. सो हाउ टू राइट दिस? 1 upon 3. So now tell me in these 2 fraction which is bigger fraction? Tell me which is bigger fraction here? अगर आपको बोला कि ये दोनों में से कैडबरी लो, तो आप कौन से ले? ऊपर वाली. बिकॉज इट इज बिगर फ्रैक्शन. सो आपको दिखने के लिए कौन सी बड़ी दिख रही है? ऊपर वाली. मीन्स जितने डिवाइड होते हैं उतना पार्ट छोटा छोटा मिलता है. मीन्स एक कैडबरी 4 जनों में डिवाइड की तो आपको थोड़ी आएगी, और वो 2 जनों में डिवाइड की तो आपको ज्यादा पार्ट मिलेगा. सो विच इज मोर फ्रैक्शन? विच इज बिगर फ्रैक्शन हियर? 1 upon 2. सो 1 upon 2 इज बिगर. यानी कि यहाँ पे कितने पार्ट किए हैं? 3. यहाँ पे कितने पार्ट किए हमने? 3 पार्ट किए. और यहाँ पे कितने पार्ट किए हैं? 2 पार्ट किए. सो जिसका डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला नंबर. इन लास्ट लेक्चर आई हैव टॉट यू कि व्हाट इज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला नंबर. सो डिनोमिनेटर कौन सा है इसका? 3. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 2. ओके. सो फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, दैट फ्रैक्शन विल बी बिगर. सो यहाँ पे कितने डिवाइड किए हैं? 2 लोगों में डिवाइड किए. सो ये फ्रैक्शन कैसा है?
बड़ा। यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? कितने लोगों में डिवाइड होने वाला है? तो यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा है फिर? छोटा। लेट अस सी नेक्स्ट। सो हियर one Cadbury divide into 4 children. So how many total part here? 4. How many total part? 4. And how many parts one each child get? one part. यानी कि 4 पार्ट में से 1 मिलेगा। यहाँ पे 3 पार्ट के है तो 1 मिला। यहाँ पे 2 पार्ट के लिए उसमें से 1 पार्ट मिला। So it divide into 4 child. This Cadbury is divided into 4 child. So how to write this? 1 upon 4. ये कैसे लिखा है हमने? 1 upon 4. कलर पार्ट कितना है? 1. And how many total part here? 4. So how to write this? 1 upon 4. Yes. Let us see next. See. How many parts we have divided here? 5. Yes. This Cadbury will divide into 5 children. So each child gets this much part. एक child को इतनी Cadbury मिली है. So tell me, how to write here? What to write here? 1 upon 5. 1 upon 5. See here. Now the Cadbury will be divided into now 6 children. So each child gets one part. So tell me now, what to write here? 1 upon 6. Yes, 1 upon 6. 1 Cadbury 6 लोगों में डिवाइड किए, 1 Cadbury 5 लोगों में डिवाइड किए, 1 Cadbury 4 लोगों में डिवाइड किए, 1 Cadbury 3 लोगों में डिवाइड किए, and 1 Cadbury 2 लोगों में डिवाइड किए. So tell me, which Cadbury would you like to take here? Yes, first Cadbury you would like to take. So कौन सी Cadbury आपको लेने को अच्छा लगेगा? ऊपर वाली. Because 1 upon 2 is bigger fraction. 1 upon 2 is a bigger piece. Fraction में छोटे छोटे टुकड़े. So which fraction is bigger here? 1 Yes, 1 upon 2 is bigger. Okay, got it? So which is bigger fraction and which is smaller fraction? Got it, everyone? Yes. See, so tell me, in here, which is smaller fraction here? 1 upon 6. Yes, 1 upon 6 is smaller fraction. So tell me here, 1 upon 2 and 1 upon 6, in both fraction, which is bigger fraction? 1 upon 6. Yes, 1 upon 2. I told you, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन कैसे होता है? बड़ा. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बिगर देन और स्मॉलर देन का साइन देना है. तो यहाँ पे देखो, बड़ा किसकी तरफ करना है आपको? 1 upon 2 की तरफ करना है कि 1 upon 6 की तरफ करना है? यस, बड़ा वन किसकी तरफ होगा? 1 upon 2. ओके, सी 1 upon 6 and 1 upon 8. Tell me here, which is bigger fraction here? 1 upon 6. So 1 upon 6 is bigger. Okay, so now tell me which is bigger fraction here? Yes, 1 upon 4. Okay, see page number 57. What is the question? Which is the smaller fraction? 1 upon 2 or 1 upon 3. Okay, so look at this figure. Yes, हमने डायग्राम अभी सीखी है. इसमें से आपको tell me which is the bigger fraction? Sorry, smaller fraction. Smaller fraction कौन सा है? 1 upon 2 or 1 upon 3? 1 upon 3. 1 upon 3. Yes, so right here 1 upon 3 is smaller fraction. See next. Read with me. Which is the smaller fraction? 1 upon 5 or 1 upon 6? So tell me, 1 upon 5 छोटा है, 1 upon 6 छोटा है? 1 upon 6. Yes, 1 upon 6 is smaller fraction. Is the
smaller fraction. Yes, next question. Which is the bigger fraction, 1/3 or 1/5? इसमें से देखो अभी, which is the bigger fraction, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 1/3 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? यानी कि एक कैडबरी 3 लोगों में डिवाइड करनी अच्छा है कि 5 लोगों में डिवाइड करना अच्छा है? 3 लोगों में। सो इसमें से 3 लोगों को डिवाइड की तो आपको ज्यादा एक एक को बड़ा पार्ट मिलेगा। सो 1/3 इज बिगर फ्रैक्शन। सो 1/3 इज बिगर fraction. See next, write the bigger than and smaller than. See 1/3 and 1/2. Which is the bigger fraction? 1/2. तो बड़ा मुंह किसके तरफ करना है? बड़े के साइन? Yes, 1/2 की तरफ करना है। 1/2 is the bigger fraction. See 1/3 and 1/4. Which is the bigger fraction? 1/3 is bigger. मैंने आपको बताया कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा, which fraction है डिनोमिनेटर having smaller, this fraction is bigger. जिसका नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन कैसे होता है? बड़ा होता है। So which is the bigger fraction here? 1/3 is bigger fraction. Here, which is the bigger fraction here? 1/3. Yes, 1/3 is bigger. So bigger sign to 1/3. Here, tell me which is bigger? 1/2. Yes, 1/2 bigger than 1/3. So which is the bigger here? 1/3 is bigger than 1/4. और 1/4 कैसे है? 1/5 से कैसा है? बड़ा है। So 1/4 is bigger than 1/5, and here 1/5 is bigger than 1/6. Okay. Now see, next question is fill in the blank, fill in the box below proper sign from. यहाँ पे आपको बॉक्स में क्या करना है? प्रॉपर साइन लिखना है। इक्वल, बिगर देन and smaller than. See 1/8 and 1/10. Tell me which is the bigger fraction here? 1/8. Yes, 1/8 is bigger fraction. So साइन कहाँ पे चाहिए? बिगर का साइन किसकी तरफ करना है? 8 की तरफ करना है या 10 की तरफ? 8 की तरफ बिगर का साइन करना है। See 1/5 and 1/3. Which is the bigger? 1/3. Yes, 1/3 is bigger than 1/5. See 1/4 and 1/2. 1/2. 1/2 is bigger. Very good. See here 1/3 and 1/3. Which is the bigger fraction here? No one, means both are equal. So यहाँ पे आपको क्या करना है? इक्वल का साइन देना है। वेरी गुड। सो हियर 1/15 and 1/20. 1/15. 1/15 is bigger. 1/20 and 1/15. 1/15. 1/15 is bigger. And here 1/20 and 1/100. So 1/100 is bigger fraction. Okay students, everyone got it? Yes. So students, today we have to complete this exercise, page number 57. Okay students, see you, have a nice day, bye.